और देश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़कें जलमग्न हैं और नदियां उफान पर हैं। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय में राहत और बचाव में जुटी एजेंसीज उम्मीद की मजबूत तस्वीर पेश कर रही हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हर मुश्किल इलाके में राहत टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों तक पहुंच रही हैं। गुजरात के अमरेली में उफनते पानी के बीच जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं सूरत में पानी भरने के बाद एक इमारत में फंसे कई छात्रों का नाव के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। दूसरी ओर मुंबई के पास लोनावला में भारी बारिश के बीच फंसे 20 से ज्यादा लोगों को राहत टीमों ने सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। कुदरत की इस कठिन परीक्षा के बीच समय पर की गई तैयारी ही काम आती है। तो देखिए, बाढ़ जैसे हालात जो हैं देश के अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। अमरौली से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको महाराष्ट्र की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से लोग जो हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है वो भी आप देखिए कि जवान जो है लगातार मुस्तैद हैं और बारिश जैसे हालात में लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सूरत की तस्वीरें देखिए जहां लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं पालघर में लोगों के कमर तक पानी पहुंच चुका है। और तीसरी तस्वीर जो है वो देखिए लोनावला से आ रही है, जहां लोग जो हैं पानी में किस तरह से रास्ता पार कर रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी है और पानी ही है। पेड़ गिर गए हैं और कमर तक जो है वो पानी भर चुका है। तो वहीं अमरेली में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। ऐसे में कुछ लोग कहीं पर फंसे हैं तो कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में अमरेली के राजूला में बारिश के बीच 108 टीम ने एक महिला मरीज की जान बचाई। दरअसल चांचबंदर गांव में बीमार महिला तक पहुंचने के लिए डॉक्टर पानी के बहाव के बीच ट्रैक्टर से पहुंचे, फिर जेसीबी की मदद ली गई और महिला को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। 108 टीम की इस तत्परता की सराहना हो रही है और इसी तत्परता की वजह से महिला को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू कर उसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। ये अमरेली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जेसीबी की मदद यहां पर ली गई है और मानसून जिस तरीके से लोगों के लिए राहत लेकर आया है, थोड़ी आफत की तस्वीरें भी निकलकर मानसून की वजह से सामने आ रही हैं। कहीं पर बाढ़ का कहर बरस रहा है लोगों पर, बारिश हो रही है और अभी भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आगे भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है। पुणे से लेकर मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और लोनावला तक मूसलाधार बारिश के हालात बने हुए हैं, जिसने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कहीं इमारतें ढह रही हैं तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं सड़कें और रेलवे स्टेशन जलमग्न हो गए हैं। लेकिन इस बीच पहुंच रहे एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं हैं। लोनावला में घरों में पानी भरा तो एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंचे और करीब 20 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें लोनावला की हैं। देखिए, महाराष्ट्र के लोनावला में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है और किस तरह से जो जवान हैं वो लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात लोनावला में बन गए हैं। तो महाराष्ट्र में तो झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली की बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में भी मानसून के लिए अभी भी दिल्ली वासी तरस रहे हैं। दिल्ली में बादल रोज आ रहे हैं लेकिन उस हिसाब से बरस नहीं रहे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर दिल्ली से मानसून को हुआ क्या है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और उत्तर भारत में अभी मानसून पहुंचा है, आगे उसके जमकर बरसने की उम्मीदें की जा रही हैं। दिल्ली वालों ने पहले मॉनसून का इंतजार किया। मॉनसून आया तो लगा उमस के दिनों पर राहत के फुहारें बरसेंगी और मन भरकर मॉनसून सबकी मुराद पूरी करेगा। लेकिन दिल्ली पहुंचकर मॉनसून अभी भी रूठा रूठा लग रहा है। आसमान में बादल भी हैं, हवा में नमी भी है, लेकिन बारिश बस बूंदाबांदी तक सिमटी नजर आ रही है। देश के अलग अलग राज्य में मॉनसून जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बात अगर दिल्ली की जाए तो यहाँ पर अभी भी वो बरसात जो है वो देखी नहीं गई है। 5 जुलाई जो है वो निकल चुकी है, लेकिन अभी अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो औसतन कम बारिश जो है वो देखी गई है। दिल्ली का हाल ये है कि बादल आते हैं, उम्मीद जगाते हैं और अक्सर बिना बरसे आगे निकल जाते हैं।
ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसे लेकर मौसम विभाग क्या कह रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में मॉनसून जो देखा जाता है वो अभी तक नहीं देखा गया है, तो क्या आने वाले दिनों में भी हम यही समझे कि कम बारिश देखी जाएगी दिल्ली एनसीआर में? देखिए, आने वाले 7 दिनों की बात करें तो दिल्ली में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आने वाले 2 दिनों में पूरी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं और उसके बाद हल्के स्तर की वर्षा भी जारी रह सकती है। तो जहां तक रिकवरी का सवाल है तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी सीजन की शुरुआत ही है। आने वाले समय में हाँ, ये ज़रूर हो सकता है वीक 2 वीक 3 में वर्षा थोड़ी सी कम दिखाई देती है ओवरऑल, परंतु फिर भी हल्के स्तर की वर्षा दिल्ली को मिलते रहने की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों में दिखाई देती है। मौसम विभाग भले दिल्ली में बारिश को लेकर उम्मीद से हो, लेकिन आसमान में बने हालात बता रहे हैं कि उत्तर भारत और खासकर दिल्ली पहुंचा मानसून अभी कमजोर है। फिलहाल मानसून का इस बार सबसे बड़ा दुश्मन अल नीनो बताया जा रहा है, जिसने उत्तर भारत में मानसून का मिजाज बदल रखा है। वो जैसा हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में पहले ही से बताया गया भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कि ओवरऑल इस साल मानसून सामान्य से कम रहेगा, तो उसमें तो कोई हमारी एस्टीमेट में कोई बदलाव नहीं है। परंतु नेक्स्ट 7 डेज़ में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मानसून एक्टिव कंडीशन में पिछले 1 सप्ताह में रहा भी है, जुलाई 1 से लेकर के अभी तक, और आने वाले 3 से 4 दिनों तक मानसून जो है वर्षा मिलती रहेगी। उसके बाद ये हो सकता है कि मानसून की वर्षा में थोड़ी सी कमी आई, परंतु अभी चूँकि मानसून के सीज़न की शुरुआत ही है, अभी जुलाई का पहला सप्ताह है, तो अभी संभावनाएं पूरी दिखाई देती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दिल्ली में मानसून इसी तरह सुस्त रहने वाला है। मौसम विभाग साफ कह रहा है, अभी मानसून के लिए देर नहीं हुई है। जुलाई और अगस्त बारिश के सबसे अहम महीने माने जाते हैं। अगर नमी वाली हवाएं मजबूत हुई तो दिल्ली में आगे अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बारिश और बाढ़ की खबरों के बीच कश्मीर से सुकून देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। श्रीनगर की मशहूर डल झील इन दिनों देश भर से आए पर्यटकों से गुलजार है। सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली प्राकृतिक खूबसूरती, ये सभी सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। इस मौसम में पर्यटक शिकारे का आनंद ले रहे हैं। ये सभी कश्मीर की मेहमान नवाजी और वादियों की खूबसूरती से काफी खुश दिखे। पर्यटकों का कहना है कि डल झील का नज़ारा उनके लिए यादगार अनुभव है। ये तस्वीरें न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बयां कर रही हैं, बल्कि सकारात्मक संदेश भी दे रही हैं। एकदम एक्सलेंट वेदर है। एंड कल शाम में तो हम शंकराचार्य मंदिर भी गए थे, वहाँ पर भी इट वॉज वेरी गुड एंड बहुत अच्छा दर्शन हुई थी। एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। सभी को तो आना चाहिए यहाँ पे, एक बार जिंदगी में एक बार विजिट करना ही चाहिए कश्मीर को। ये तो भूतल स्वर्ग है यहाँ पर, तो इट वॉज वेरी गुड। तो वहीं अमरनाथ यात्रा मार्ग में इन दिनों आस्था और भक्ति का महामेला लगा हुआ है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60,000 को पार कर गया है। इस बीच प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। गूंज रहा है हर हर महादेव का जय घोष। भगवान भोलेनाथ के भक्त चले हैं अपने आराध्य से मिलने। दर्शन होंगे, जन्मों के पाप मिटेंगे। बाबा बर्फानी के दरबार में हर मन्नत पूरी होगी। के सुख शांति के लिए ही हमने बाबा से मांगा है और बड़ी मन्नत से इस बार आए हैं और बाबा ने बहुत कुछ पूरा भी किया और आगे भी पूरा करेंगे, उम्मीद है। तो मैंने बाबा से वादा किया था कि बाबा अगर मैं सही समानत रहा तो मैं फिर जल्दी से आपके पास दर्शन करने के लिए आऊँगा। मन में उत्साह यही है कि मैं अच्छा रहूँ, चलता रहूँ, मुझे महसूस ना हो कि मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ। जिस भाव और उम्मीद के साथ तीर्थयात्री दूर दूर से बाबा बर्फानी के दरबार के लिए चले हैं, प्रशासन की कोशिश है कि उन्हें यात्रा मार्ग में भी किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। लिहाजा तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू से श्रीनगर के बीच विशेष ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है। इसका मकसद यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक सफर उपलब्ध कराना है।
इसको लेकर जम्मू और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और यात्रियों को जानकारी दी जा रही है। और वहाँ पे आप लोगों के लिए गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं ने रेलवे की इस पहल का स्वागत किया है। इन यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए जाना है। बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है। और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है, उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा। हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए, बहुत ही सुविधा सुंदर थी। जो हमारे पहले यात्रीगण हैं उन्होंने बताया कि जब वो पहले ट्रैवल करते थे तो बहुत ही कठिनाइयाँ आती थी। टचुड अभी वंदे भारत के कारण एसी और होने के कारण जो उन लोगों ने बताया, जो उन लोगों को झेलना पड़ रहा था, टचुड हम लोगों को नहीं झेलना पड़ा। वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको देख के अभी फील हो रहा है कि अभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। इसलिए हमें कहता हूँ कि ऐसी अरेंजमेंट और रहना चाहिए और इसमें कोई 1% की भी गुंजाइश नहीं कि और कुछ करें, काफ़ी बेटर है। इससे 40 दिन और चलेगी और आने वाले दिनों में मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग आइए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेफ हो, आप सिक्योर हो। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 60,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा करीब 50,000 था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 9 जुलाई तक सभी पंजीकरण स्लॉट फुल होने की बात कही है। साथ ही बिना आधिकारिक रजिस्ट्रेशन की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल रुकने की सलाह दी गई है। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन तक चलेगी। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भक्ति जब अटूट विश्वास बन जाए तो ना उम्र मायने रखती है, ना मुश्किलों की परवाह होती है। ऐसी 2 तस्वीरें सामने आई हैं। तिरुमला में 116 साल की बुजुर्ग ने पैदल चलकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सबको चकित कर दिया। तो वहीं अपनी मन्नत पूरी होने के बाद एक परिवार ने 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर खाटू श्याम धाम के दर्शन किए। कहने को ये 2 तस्वीरें हैं, लेकिन इन दोनों तस्वीरों की कहानी एक सी है। एक तस्वीर 116 साल की उम्र में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास की अनूठी मिसाल है, तो दूसरी तस्वीर ईश्वर के चमत्कार को साक्षात नमस्कार है। जैसे ही 116 साल की नवनीथम्मा ने पैदल चलकर तिरुमला की चढ़ाई पूरी की, वहां मौजूद हर किसी की आंखें छलक आईं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने उनकी आस्था और भगवान के प्रति अद्भुत समर्पण को देखते हुए विशेष वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की। 116 वर्ष की नवनीथम्मा ने अपने परिवार के साथ पवित्र तिरुमाला मंदिर तक की चढ़ाई उसी रास्ते से पूरी की जहां से हजारों श्रद्धालु रोज मंदिर पहुंचते हैं। 116 साल की नवनीथम्मा की इस भक्तिभाव की तस्वीरें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तक भी पहुंची। उन्होंने नवनीथम्मा का वीडियो शेयर किया और लिखा कि सच्ची भक्ति के मामले में उम्र सचमुच बस एक नंबर है। कर्नाटक की 116 साल की इस दादी को देखकर मैं हैरान और प्रभावित हूँ। दक्षिण के साथ उत्तर से भी आस्था और भगवान के प्रति अटूट विश्वास की कैसी ही तस्वीर सामने आई। सिवनी के विक्की हरिंदरवार कुछ महीने पहले जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। 3 महीने के भीतर 2 बार ब्रेन अटैक आया। शरीर का एक हिस्सा पैरालिसिस की चपेट में आ गया, लेकिन उन्होंने बाबा खाटू श्याम से स्वस्थ होने की मन्नत मांगी। आज वही विक्की, पत्नी आशा, 3 साल की बेटी काव्या और साथियों के साथ करीब 1100 किलोमीटर की पदयात्रा पर हैं। 18 जून से शुरू हुई ये यात्रा जुलाई के आखिर तक खाटू श्याम धाम पहुंचने की उम्मीद है। मैं खाटू श्याम पदयात्रा जा रहा हूँ। मेरी बाबा से अर्जी थी। मेरा स्वास्थ्य खराब था पिछले 10 महीने पहले, ब्रेन अटैक पैरालिसिस था मुझे, तो उसी की अर्जी लेके बाबा के पास जा रहा हूँ। आज स्वस्थ हूँ पूरा मैं, और मैं चाहूँगा, मेरी अर्जी तो है, बाकी सबकी अर्जी लेके जा रहा हूँ।
एक और 116 साल की उम्र में भी अटूट विश्वास के साथ भगवान के दरबार तक पहुंची नवनीत अम्मा, तो दूसरी ओर बीमारी को हराकर पूरे परिवार के साथ 1100 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले विक्की हरिंदरवार। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि जब आस्था दिल में बस जाए तो उम्र, दूरी और कठिनाइयाँ सब पीछे छूट जाती हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात बॉलीवुड की कर लेते हैं। बॉलीवुड के कपूर परिवार में खुशियां ही खुशियां फैली हैं, क्योंकि कपूर परिवार की बेटी की शादी संपन्न हो गई है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी और अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ 7 फेरे लेकर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया है। मुंबई में बेहद निजी लेकिन भव्य अंदाज में हुई शादी में कपूर परिवार के कई बड़े सितारे इसमें शामिल हुए। मेहंदी से लेकर फेरे और रिसेप्शन तक हर रस्म की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस खास मौके पर पूरा कपूर परिवार एक साथ नजर आया। पिता बोनी कपूर अपनी बेटी की शादी में भावुक दिखाई दिए, वहीं भाई अर्जुन कपूर ने बहन के हर खास पल को करीब से जिया। शादी में जानवी कपूर, खुशी कपूर, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शनाया कपूर सहित परिवार के कई सदस्य शामिल हुए और सभी ने मिलकर शादी की रस्मों और सेलिब्रेशन का भरपूर आनंद लिया। अंशुला ने पारंपरिक अंदाज में खूबसूरत ब्राइडल लुक अपनाया, जबकि रोहन भी शेरवानी में बेहद आकर्षक नजर आए। दोनों की जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि अंशुला कपूर भले ही फिल्मों से दूर रही हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। उन्होंने कई मौकों पर रोहन ठक्कर के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया था। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब परिवार की मौजूदगी में हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हो गए। तो शादी से पहले मेहंदी, हल्दी, चूड़ा और कलीरे की रस्में भी धूमधाम से निभाई गई। इन प्री वेडिंग फंक्शंस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस बीच अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कलीरे सेरेमनी का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें पंजाबी शादियों की परंपरा के मुताबिक दुल्हन अपनी सहेलियों और बहनों के सर पर कलीरे गिराने की रस्म निभाती है। अंशुला ने जब कलीरा पीछे की तरफ उछाला तो वो किसी लड़की के बजाय सीधे उनके भाई अर्जुन कपूर पर जाकर गिरा। कलीरा गिरते ही वहां मौजूद जानवी कपूर, खुशी कपूर और बाकी रिश्तेदार हंसने लगे। अर्जुन कपूर भी कलीरा गिरने के बाद अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीम इंडिया की, जो आज इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में उतरेगी। 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के हिसाब से रात 10 बजे शुरू होगा और इस सीरीज में भारतीय टीम 0-1 से पिछड़ रही है। ऐसे में वो उसकी निगाहें यहाँ वापसी पर होगी। पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था, जबकि दूसरा मैच जिसमें इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत अब तक एक भी मैच नहीं जीत सका। वो लगातार 4 मैच गंवा चुके हैं। वैसे भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 32 टी20 खेले गए। इनमें भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 13 मैच जीते, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। और जिम्बाब्वे के खिलाफ इस महीने होने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जबकि उप कप्तानी का जिम्मा
तिलक वर्मा के कंधों पर रहेगा। टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 23, 25 और 26 जुलाई को 3 T20 मुकाबले खेलेगी। गुड न्यूज ये है कि वैभव सूर्यवंशी भी इस सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा हैं। उनके अलावा रिंकू सिंह, विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, तेज गेंदबाज अशोक शर्मा, यश ठाकुर और स्पिनर हर्ष दुबे को टीम इंडिया में जगह मिली है। तेज गेंदबाज मयंक यादव भी काफी समय बाद भारतीय टीम में लौटे हैं। मयंक अक्टूबर 2024 में भारतीय टीम के लिए आखिरी बार मैदान पर उतरे थे, जबकि संजू सैमसन इस सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो देखिए, टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आज कैप्टन कूल 45 साल के हो गए हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के बीच धोनी थाला के नाम से मशहूर भी हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स ने खास अंदाज में धोनी को जन्मदिन की बधाई दी है। चेन्नई ने सोशल मीडिया पर धोनी की शान में खास वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक ऐसा नायक जो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका बन गया, ऐसी विरासत जो हर पीढ़ी में जिंदा रहेगी। बेशक एमएसडी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। उन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 मैचों को मिलाकर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच में कप्तानी की। उन्होंने कुल 332 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है, जिसमें 178 मैचों में जीत हासिल की। और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की कर लेते हैं। कनाडा के वैंकूवर शहर में कोलंबिया के फैंस ने रंग बिरंगे नज़ारे, संगीत और डांस का माहौल बना दिया। ये हयात रीजेंसी होटल के बाहर जमा हुए थे, जहां स्विट्जरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मैच से पहले उनकी नेशनल टीम रुकी हुई थी। वैंकूवर में रहने वाले कई कोलंबियाई समर्थकों के लिए टीम का शहर में आना अपने कल्चर को घर के पास सेलिब्रेट करने का एक अनोखा मौका था। आज कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। टीम कोलंबिया के फैंस को भरोसा है कि उनकी टीम स्विट्जरलैंड के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की। सूर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो हेयर कट करवाते नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में वो मुंबई के बांद्रा स्थित एक सैलून में पहुंचे, जहां उन्होंने एक अलग हेयर कट करवाया। इसी वीडियो में सूर्य मस्ती भी करते नजर आ रहे हैं। अरे इनकी टोपी जरूर देखो। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। फाइनली अभी इधर आके थोड़ा और अच्छा लग रहा है क्योंकि स्मार्ट बन जाऊंगा ना मैं। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ठीक है, और वो पापा वाली फीलिंग में दिख रही है मुझे। देख रहे हो ना, रात में सो नहीं पा रहा हूँ। मेरा भी यही हाल होता है। और इन दिनों मानसून की वजह से मुंबई में हर तरफ पानी भरा हुआ है। ऐसे में सपनों के शहर की रफ्तार थम सी गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में तेज बारिश में एक आदमी टैंकर से सड़क किनारे पौधों को पानी देता दिख रहा है। ये अजीब नजारा देखकर अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो गया। स्पेन का पेम्पलोना शहर इन दिनों रोमांच, उत्साह और अनोखी परंपरा का साक्षी बन रहा है। यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग विश्व प्रसिद्ध सैन फर्मिन उत्सव में शामिल हुए। अगले 9 दिनों तक चलने वाले इस जश्न में सबसे बड़ा आकर्षण होगा बुल रन, यानी वो दौड़ जहां इंसानों और बुल के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। हजारों लोगों का सैलाब, हवा में लहराता लाल रुमाल, आसमान छूते रंग बिरंगे बैलून, ये इस बात का प्रमाण है कि स्पेन के पैम्पिलोना शहर में सैन फर्मिन महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है।
पैम्पलोना के ऐतिहासिक कॉन्सिस्टोरियल स्क्वायर में करीब 10,000 से ज्यादा लोग जुटे। इस मौके पर आतिशबाजी और गीत संगीत के साथ 9 दिनों तक चलने वाले मशहूर उत्सव का आगाज हुआ। सफेद कपड़े और लाल स्कार्फ इस त्योहार की पहचान है। जैसे ही उत्सव की शुरुआत हुई, लोगों ने एक दूसरे पर पानी की बौछार कर जश्न मनाया। साथ ही पूरा चौक उत्साह, संगीत और उल्लास से सराबोर नजर आया। सैन फर्मिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि स्पेन की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। अब अगले 9 दिनों तक पैम्पलोना की सकरी गलियों में रनिंग ऑफ द बुल्स के नाम से मशहूर रोमांचक परंपरा निभाई जाएगी, जो इस उत्सव की सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 1000 मीटर की ऊंचाई, हवा में संतुलन, खाई के ऊपर साहस और सदियों पुरानी कहानी का आधुनिक मंचन। अब आपको लेकर चलते हैं चीन, जहां पर एक अनोखा प्रदर्शन ये साबित करता है कि जब संस्कृति और रोमांच साथ आते हैं तो नजारा यादगार बन जाता है। हजार मीटर गहरी खाई, हवा में तनी एक पतली सी रस्सी और उस पर करतब दिखाते मंकी किंग और उनके साथी। चीन में मशहूर महाकाव्य जर्नी टू द वेस्ट के किरदारों को इस अंदाज में जिंदा किया गया है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। चीन के गुआंगशी प्रांत के बेइदी माउंटेन सीनिक एरिया में रोमांच, संस्कृति और हैरत का ये संगम देखने को मिला। संतुलन की ऐसी नुमाइश शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन कलाकार सिर्फ रस्सी पर चले ही नहीं, बल्कि हवा में कलाबाजियां, साइकिल चलाना, पुशअप्स करना, रस्सी पर लेट जाना जैसे कई अजब गजब करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर रहे थे। बेइदी माउंटेन की ऊंचाइयों पर पेश किया गया ये रोमांचक शो सिर्फ एडवेंचर का प्रदर्शन नहीं, बल्कि चीन की सांस्कृतिक विरासत को नए अंदाज में दुनिया के सामने लाने की अनोखी पहल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब तक आपने बाजारों में खाने पीने और खरीदारी के स्टॉल तो खूब देखे होंगे, लेकिन अगर सड़क किनारे लगा एक स्टॉल आपको किसी की भी जान बचाना सिखाए तो सुनने में कैसा लगेगा? चीन में इन दिनों ऐसे ही लाइफ सेविंग स्ट्रीट स्टॉल लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ निःशुल्क CPR से लेकर घुटन की स्थिति में बचाव और घाव पर फर्स्ट एड देने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई CPR देना सिखा रहा है तो कोई घुटन से बचने का उपचार बता रहा है। सड़क किनारे लगे इन स्टॉल्स पर ना तो कोई सामान बेचा जा रहा है, न ही किसी तरह की कोई नुमाइश हो रही है, बल्कि यहाँ लोगों को जिंदगी बचाने की कला सिखाई जा रही है। चीन के हेनान प्रांत के झेंगझोउ शहर में ये अनोखा लाइफ सेविंग स्ट्रीट स्टॉल लगा है, जिसके जरिए लोगों को मुफ्त में प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। वॉलंटियर्स लोगों को CPR, गले में खाना फंसने पर अपनाई जाने वाली हाई मिल्क तकनीक, घाव पर पट्टी बांधने के सही तरीके और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक और डूबने जैसी घटनाओं से बचाव के उपाय सिखा रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन स्टॉल्स पर रुककर जीवन बचाने का गुर सीखने में दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि अगर हर कोई ये समझ जाए कि आपात स्थिति में कैसे फर्स्ट एड देना है, तो एम्बुलेंस या डॉक्टर के पहुंचने से पहले किसी की जान बचाई जा सकती है। इन स्टॉल्स के जरिए समाज के हर व्यक्ति को लाइफ सेवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि सड़क हो या घर या फिर कोई पब्लिक प्लेस, कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे में फर्स्ट एड की छोटी सी जानकारी भी किसी को जीवन दान दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्यूबा इन दिनों आर्थिक संकट, ईंधन की कमी और बिजली कटौती जैसी मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच राजधानी हवाना के नेशनल जू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने जू कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। 4 बंगाल टाइगर के बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें एक बेहद ही दुर्लभ सफेद बंगाल टाइगर भी शामिल है। देखिए खास रिपोर्ट।
छोटे छोटे कदम, मासूम शरारतें और हर तरफ बिखरी जिंदगी की नई उम्मीद। हवाना के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में 4 बंगाल टाइगर के बच्चों का जन्म सिर्फ एक खुशखबरी नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। जन्म के बाद सभी शावकों का वजन किया जा रहा है। उनकी सेहत की बारीकी से निगरानी रखी जा रही है ताकि उनकी बेहतर परवरिश सुनिश्चित की जा सके। Tratamos de garantizar los estándares de bienestar animal para la especie el tigre bengala con lo más alto posible en dependencia de las condiciones que tengamos. कभी एक दूसरे के पीछे भागते, कभी उछलते कूदते, तो कभी अपनी माँ के इर्द गिर्द मस्ती करते। इन नन्हे शावकों की हर अदा जू कर्मचारियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ 4 नए मेहमान नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई मुस्कान है। करीब 44 साल से जू में काम कर रहे एंजल पैची कॉरेडो के लिए ये पल किसी सपने के सच होने जैसा है। अपने लंबे करियर में दूसरी बार उन्होंने सफेद बंगाल टाइगर का जन्म देखा है। muy difícil y muy intensa en cuanto al bloqueo férreo que se nos ha impuesto y que ahora se ha recrudecido. ज़ेब्रा, दरियाई घोड़े, अफ्रीकन सवाना और अब इन नन्हे टाइगर शावकों की किलकारियां। मुश्किल हालात के बावजूद क्यूबा का ये जू एक संदेश दे रहा है कि अगर जज्बा और समर्पण मजबूत हो तो उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। 4 नए मेहमानों की आमद ने न सिर्फ एक दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद बढ़ाई है, बल्कि ये भी साबित किया है कि चुनौतियों के बीच भी जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कोटा के एक स्टूडेंट ने ऐसा स्मार्ट प्लांट पॉट तैयार किया है जो पौधों की ज़रूरतों को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। ये स्मार्ट इमोशन पॉट सेंसर और टेक्निक की मदद से पौधे की स्थिति पर नजर रखता है और पानी, धूप या देखभाल की जरूरत होने पर मोबाइल पर इमोजी के जरिए अलर्ट भेजता है। इस अनोखे इनोवेशन का मकसद पौधों की देखभाल को आसान, रोचक और टेक्निक से जोड़ना है। जरा सोचिए, अगर आपके घर का पौधा बोल पाता तो शायद आपको अपना हाल बताता और आप उसकी जरूरत को पूरा कर पाते। अब तक ये सिर्फ कल्पना थी, लेकिन कोटा के एक युवा इनोवेटर ने इस कल्पना को हकीकत में बदलने की पहल की है। एजाद पब्लिक स्कूल के छात्र और वेल्ट्रियोनेक्स स्मार्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक आर्यन सिंह ने ऐसा स्मार्ट इमोशन पॉट बनाया है जो पौधों की खामोशी को इमोजी की भाषा में बदल देता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जान आ गई है, जहाँ पे प्लांट जो है अपने इमोशन शो कर सकता है कि हाँ, उसको प्यास लगने में वो रो रहा है, अंदर रहने पे अगर अकेला है तो उसको डर लग रहा है, या मोशन सेंस कर रहा है तो डर लग रहा है, नाइट में वो सो रहा है। तो जहाँ पे हम उसको देख सकें कि वो एक हमारा फ्रेंड है, हम एज अ फ्रेंड ट्रीट कर सकें उसको। आज के दौर में लोग बड़े जोश से पौधे तो घर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भागदौड़ भरी जिंदगी में वही पौधे एक कोने में अकेले छूट जाते हैं। पौधों को कभी समय पर पानी नहीं मिलता, कभी धूप नहीं मिल पाती। जब पौधा मुरझाने लगता है तब हमें पेड़ों की तकलीफ पता चलती है। इसी प्रॉब्लम के हल के तौर पर आर्यन को इस स्मार्ट गमले का आइडिया आया। किया हमने कि कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वो किसी इंसान से इंटरेक्ट कर सकें। जैसे कि हमें पता है आज इंसान आपस में बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे से काफ़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लांट के साथ किया जाए ताकि उसको एज अपना फ्रेंड ही उसको ट्रीट करें और अपनी सारी बातें उसको शेयर कर सकें, उसके इमोशन देख सकें कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है हर एक चीज़ में। ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन है। इसमें लगे सेंसर मिट्टी में नमी, पौधों के हिसाब से तापमान, पानी की जरूरत और रोशनी की आवश्यकता को भाप लेते हैं। और ये स्मार्ट गमला अपने एक्सप्रेशन से हमें पौधों की जरूरत के बारे में बता देता है। जैसे जैसे पौधे की जरूरत बदलती है, वैसे वैसे स्क्रीन पर उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं।
ध्यान में रखकर इसको बनाया। इसके अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर मॉइस्चर लेवल या वाटर लेवल है तो उसको वो सेंसर देख रहा है, मोशन सेंसर डिटेक्ट करने के लिए कर रहा है कि उसके साथ अगर कोई है, तो उसको पूरा बच्चों से फ्रेंडली बनाया है कि अगर वो इतना अभी से ही उतना केयरिंग बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ वो बेटर आउटपुट दे सकते हैं इस एनवायरनमेंट को। आज की पीढ़ी मोबाइल और गैजेट्स के साथ तो जल्दी जुड़ रही है, लेकिन प्रकृति से उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में ये स्मार्ट इमोशन पॉट इंसानों और पौधों के बीच दोस्ती का पुल बन सकता है। आर्यन का कहना है कि आने वाले समय में इस स्मार्ट इमोशन पॉट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और API मॉडल से और स्मार्ट बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में ये सिर्फ चेहरे के भाव ही न दिखाए बल्कि यूजर से बात भी कर सके। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।